नमस्कार, जोहार, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने महाजनपद तो फ्रेंड्स टॉपिक देख सकते हैं कि हमारे पास आज महाजनपद तो महाजनपद लेके आए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस महाजनपद की पूरी। तो सबसे पहले देखिए मैं रिवीजन भी साथ कराऊंगा और आप लोगों को रिकॉल भी। तो महाजनपद की संख्या कुल कितना है फ्रेंड्स? 16 है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका यूपी में आता है। यूपी में कुल कितना है फ्रेंड्स? 8 है। और उसके बाद बिहार में कुल कितना है फ्रेंड्स? 3 है। उसके बाद राजस्थान में 1 है, कौन सा? विराटनगर। उसके साथ मध्य प्रदेश में 1 है, उसको क्या बोलते हैं? अवंती। उसका आंध्र प्रदेश में आपका कितना है फ्रेंड्स? 1 है। और उसका 2 आपका है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, अर्थात गंधार और कुरुक्षेत्र, जो कि 2 है। तो इससे पहले वीडियो में पूरे बता दिया था। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो का। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। क्या लिख रहा फ्रेंड्स? बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन ऑफ तत्शिला। अर्थात फ्रेंड्स बोला ना, तत्शिला। तत्शिला किस नदियों के बीच में एक प्राचीन शहर है? तो देखिए सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, सिंधु और झेलम। इसका याद कर लीजिए आंसर क्या होगा, सिंधु और झेलम। अर्थात फ्रेंड्स तक्षशिला जो आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। अब मैं इसके बारे में पूरा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले झेलम नदी का पुराना नाम आप लोग जानते होंगे क्या है? बिल्कुल सही, वितास्ता है। क्या है फ्रेंड्स? वितास्ता। वितास्ता इसका पुराना नाम है। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, आपका जो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो ना, वह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और इसका जो नाम जो पड़ा ना, भारत के पुत्र तच, भारत के पुत्र तच के नाम पे इसके पड़ा। ठीक है, इसकी स्थापना भरत ने की थी। क्वेश्चन अगर आता है इसकी स्थापना किसने की थी? भरत ने की थी। और इसका नाम किसके नाम पे पड़ा? भारत के पुत्र तच के नाम पे। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए कुछ एक और फ्रेंड्स इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये जो है ना पाकिस्तान के रावलपिंडी पास स्थित है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है एग्जाम में। तक्षशिला जो ना पाकिस्तान के रावलपिंडी पास स्थित है, आप लोग इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। और ये रावलपिंडी किस नदियों के बीच में? तो झेलम और सिंधु के बीच में। ठीक है, और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यही है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कैसा लग रहा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद में हुई थी? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध की मृत्यु हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। अर्थात फ्रेंड्स हम लोग ये जानते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? देखिए घुमा दिया क्वेश्चन, ये बोला किस महाजनपद में हुई है। तो इसका हम लोग राइट आंसर देखिए कुशीनगर। तो कुशीनगर महाजनपद को मल्ल कहा गया। क्या कहा गया फ्रेंड्स? मल। तो इसका राइट आंसर जो होगा मल। अर्थात गौतम बुद्ध का मल महाजनपद में मौत हुआ, अर्थात परिनिर्वाण हुआ। और उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुशीनगर, क्योंकि इसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव ऑन करता हूँ। अगर क्वेश्चन पूछता अंक की राजधानी क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं चंपा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन है? देखिए आप लोग का यहाँ पे आंसर डायरेक्टली वे में आ जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन आप लोग को मैं यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या बोल रहा फ्रेंड्स, पहले विदेशी, पहले विदेशी। तो यहाँ पे पहले विदेशी जो आएगा राइट आंसर इसका होगा दारा। दारा यानी इसका राइट आंसर होगा दारा। ठीक है, डायरियर इसे बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग तो डायरियर पढ़ते हैं इसे, लेकिन अगर पूछे क्वेश्चन डायरियस प्रथम बोलते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाले पहला विदेशी कौन थे? डायरियस थे, जो 512 एडी में हम लोग भारत पर आक्रमण किए थे। क्लियर है? लेकिन आप लोग का इसमें शायद आंसर आ रहा होगा कि हम जानते हैं, आप लोग का इसमें आंसर जो आ रहा होगा फ्रेंड्स, आप लोग बोल रहे होंगे मोहम्मद बिन कासिम। रियल में आप लोग यही बोल रहे होंगे, लेकिन ये आप लोग का गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डायरियस। लेकिन याद रखिएगा ना, अगर बोलेगा प्रथम मुस्लिम, अगर बोलेगा ना प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, प्रथम मुस्लिम अगर बोलेगा ना, तो आप लोग बोलिएगा मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर है? जो कि 711-12 के समय भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का पहला राजा कौन था? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए मगध, मगध जो है ना आपका, मगध जो है ना पूरे महाजनपद का सबसे शक्तिशाली, पूरे महाजनपद का सबसे शक्तिशाली अगर शहर बोलेगा तो आपका कौन था? मगध था। कौन था फ्रेंड्स? मगध था। अब मैं इसके बाद ऑपरेशन कर रहा हूँ। देखिए मगध की राजधानी क्या था? मगध की पहली राजधानी, देखिए मगध की पहली राजधानी जो था राजगीर था, राजगीर था। उसके बाद वैशाली बनाया और लास्ट टाइम फाइनली तौर पे पाटलिपुत्र बनवाया गया। क्या बनवाया गया फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र। लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ इसकी स्थापना कैसे हुआ था। देखिए मगध का जो पहला राजा था, अर्थात फ्रेंड्स मगध का जो पहला राजा था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो मगध का जो पहला राजा था वह राजा बिंबिसार थे, अर्थात राजा बिंबिसार थे। अब मैं इसके बारे में एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। राजा बिंबिसार जो थे ना वो हर्यक वंश के संस्थापक थे।
ठीक है फ्रेंड्स, यानी हर्यक वंश का संबंध किससे थे? तो आपका राजा बिंबिसार से थे, और ये मगध का पहला राजा थे। अगर क्वेश्चन आता है मगध की पहली राजधानी क्या था, तो आप लोग बोल सकते हैं राजगीरा या फिर राजगिरी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी राजधानी था वैशाली, क्या था फ्रेंड्स? वैशाली, जिसे शिशुनाग के लोगों ने बसाया था। और फाइनली तब इसकी राजधानी क्या हुआ फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का जो राजधानी बनवाया था उसे उदयन ने बनवाया था, क्लियर है। और उदयन का भी संबंध किससे था? हर्यक वंश से, जो कि बिंबिसार का बेटा था, ठीक है। चलिए, अशोक का बेटा था वो, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? देखिए, मगध का सबसे प्राचीन राजधानी कौन सा है? तो क्वेश्चन आप लोग का काफी बढ़िया लिख रहा है। तो मगध का सबसे प्राचीन राजधानी कौन सा? अभी मैं बताया था। तो मगध का सबसे जो प्राचीन राजधानी फ्रेंड्स वह राजगीर है। क्या फ्रेंड्स? राजगीर है। अगर क्वेश्चन बोले कि राजगीर को बसाया किसने था, तो मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया था, उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। लेकिन राजगीर का स्थापना किसने किया था, यानी कि किसने किया था, अभी मैं बताया था, ध्यान दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में ध्यान दीजिए, क्या था? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? बिंबिसार ने। अर्थात मगध की सबसे पुरानी राजधानी क्या है? राजगीर। इसकी स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। अब पाटलिपुत्र के बसाए कितने था? उदयन ने। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। और वैशाली को किसने किया था? शिशुनाग वंश के लोगों ने, क्लियर है। चलिए, अब बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? काशी। बनारस की राजधानी क्या है? काशी, क्लियर है। नेक्स्ट, किसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? अगर आप लोग मेरे क्वेश्चन को सुन रहे हो तो आप लोग को आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा फ्रेंड्स, किसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, राजगीर से क्या बोला? पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उदयन ने। तो उदयन ने अपनी राजधानी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनवाया है वह उदयन ने बनाया। किसने बनाया फ्रेंड्स? उदयन ने, क्लियर है। अब देखिए कुछ मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसकी राजधानी इससे पहले थी आपका क्या था? राजगीर। क्या था फ्रेंड्स? राजगीर। तो राजगीर के बाद क्या हुआ? वैशाली। तो वैशाली के बाद आपका क्या हो गया? पाटलिपुत्र। ऐसे किसने बसाया था आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वेरी नाइस। अर्थात किसने बसाया था? उदयन ने, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्या लिख रहा? किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की? यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया, देखिए इससे पूछा ना, किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाटलिपुत्र से वैशाली बोला ना, तो ध्यान दीजिए, पाटलिपुत्र से जो वैशाली किया था उसका जो नाम था फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग को बताया था, शिशुनाग। क्या था? शिशुनाग। मैं जानता हूँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मगध, ध्यान दीजिएगा, मैं ऑपरेशन करता हूँ, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इसको, ठीक है। मगध, मगध जो है ना सबसे पुराना आपका और सबसे शक्तिशाली था। इसकी राजधानी मैं बताता हूँ, देखिएगा, सबसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसकी सबसे पहली राजधानी थी, अर्थात फ्रेंड्स इसकी जो पहली राजधानी थी राजगीर था। क्या था फ्रेंड्स? राजगीर। इसकी दूसरी राजधानी, अर्थात इसकी दूसरी राजधानी फ्रेंड्स वैशाली था। क्या था? वैशाली था। और फाइनली तौर पे इसके लास्ट था पाटलिपुत्र। क्या था फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र। अब देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, राजगीर, राजगीर को किसने बसाया था? अभी मैंने बताया था बिंबिसार। यहाँ पे आप लोग को मैं लिख दे रहा बिंबिसार। वैशाली को किसने किया था? देखिए शिशुनाग ने। यहाँ पे लिख देता हूँ शिशुनाग ने। अब पाटलिपुत्र बोले था उदयन। ये तीनों हुआ, अर्थात इस क्वेश्चन में मैं तीनों बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था? इन विच बैटल अलेक्जेंडर डिफीटेड किंग पुरु? तो देखिए सबसे पहले झेलम के युद्ध आप लोग पढ़े होंगे, जिसे बोलते हैं हम लोग हाइडे स्पीच का युद्ध। तो अर्थात फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हाइडे स्पीच की युद्ध, क्लियर है। अर्थात हाइडे स्पीच के युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरी को पराजित किया था, क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स। और इन्होंने झेलम नदी को पार किया था और व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो व्यास नदी को। और किस नदी को पार किया था? झेलम नदी को, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन काफी अच्छा है इसमें, देखिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता पानीपत कहाँ पे, तो पानीपत हरियाणा में, जिसका कुल 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, क्लियर है। लिख देता हूँ, थोड़ा सा नहीं लिखा रहा यार, ठीक है। दूसरा हुआ था फ्रेंड्स 1556 में
ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा हुआ था फ्रेंड्स 1761 में हुआ था, ठीक है, ये अहमद शाह में हुआ था, ठीक है, अहमद शाह में हुआ था, ठीक है, मराठों के बीच में हुआ था। क्लियर है। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध आप लोग लिख सकते हैं खुद कमेंट बॉक्स में कब हुआ था। वैसे मैं बताता हूँ 1764 में हुआ था। हाइडेस पेरिस का तो युद्ध में बता दिया था। प्लासी प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। क्लियर है। और ये प्लासी कहाँ पे फ्रेंड्स, बंगाल में है। क्लियर है, बंगाल में है, जो कि भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या लिख रहा, कौन सा शासक दूसरा परशुराम के नाम से शीर्षित है। तो दूसरा परशुराम के नाम से जो है ना विख्यात है, वो आपका उसका नाम होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, महापद्मानंद। कौन थे फ्रेंड्स, महापद्मानंद थे, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ऐसे बोलते हैं महापद्मानंद, और दूसरा परशुराम के नाम से ये फेमस है। आप लोग ध्यान में रखिएगा इसका आंसर। ठीक है। बिंबिसार का संबंध किससे था, हर्यक वंश से था। और शिशुनाग तो बता ही दिया था, सतवाहन वाला जो था। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से गंधार कला की मूर्तियां क्या दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, गंधार कला की जो मूर्तियां दर्शाती है ना, वह ग्रीक को दर्शाती है, यानी कि ग्रीक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है फ्रेंड्स, ग्रीक को। क्लियर है। गंधार कला की जो मूर्ति है वह ग्रीक को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने स्वयं को भारत के पहले शाही शासक के रूप में अधिचयित किया था। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, किस शासक ने स्वयं को भारत के पहले शाही शासक के रूप में अधिचयित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उदयन ने, अर्थात उदयन ने अपने आप को सबसे पहले शाही शासक के रूप में अधिचयित किया था। क्लियर है। देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, बाऊ अर्थात बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन। ठीक है। ये हर्यक वंश से संबंध है, जिसे हम लोग बोलते हैं पितृहत्या भी बोलते हैं, यानी सभी बेटा एक अपने पिता के मृत्यु की। अर्थात उदयन ने अजातशत्रु को, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा गद्दी के लिए। क्लियर है। और इसमें एक आता शशांक। शशांक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था, तो इसलिए कटवाया था ना, क्योंकि देखिए सबसे पहले अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों आपका बौद्ध धर्म से बिलोंग्स करते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उदयन आपका जैन धर्म से बिलोंग्स करते थे। उसी के साथ साथ शशांक जो है ना गौंड वंश से संबंधित रखते थे, और गौंड वंश में संबंधित होने के कारण यह शिव जी का उपासक थे, शिव जी का उपासक थे, जिसकी वजह से इन्होंने बोधि वृक्ष को काट दिया था। बोधि वृक्ष का को काटा किसने था फ्रेंड्स, आपका शशांक ने काटा था। क्लियर है। जो कि कहाँ पे है, आपका ये बिहार में है। ठीक है, महाबोधि मंदिर। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस नदी के किनारे सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। मैं भी बताया था। तो फ्रेंड्स, झेलम नदी के किनारे, अर्थात फ्रेंड्स झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहा, शासक सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, शासक सिकंदर की मृत्यु जो हुआ था ना, बेबी लॉन में हुआ था, बेबी लॉन में हुआ था, बेबी लॉन में हुआ था। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंद राजवंश के संस्थापक कौन है। नंद राजवंश के संस्थापक कौन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो नंद राजवंश के संस्थापक जो थे महापद्मानंद थे। अभी मैं आप लोग को बताया था कौन थे फ्रेंड्स, महापद्मानंद थे। और लास्ट इसका थे घनानंद थे। ठीक है, घनानंद थे। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, गौतम बुद्ध के जो समकालीन थे, ध्यान दीजिएगा, इसमें काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अजातशत्रु, अर्थात अजातशत्रु जो थे ना गौतम बुद्ध के समकालीन थे। क्योंकि देखिए बिंदुसार तो होगा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी तो वहां पे आ गया। ठीक है, अर्थात दिल्ली सल्तनत में आ गया, बाबर तो आ गया मुगल साम्राज्य में, तो ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट, कलिंग का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो कलिंग का सबसे पहले फ्रेंड्स, कलिंग का जो राजधानी होता है आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो कलिंग का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, वो आप लोग के सामने मैं बता दिया हूँ कौन थे, खारवेल थे। कौन थे फ्रेंड्स, खारवेल। खारवेल कलिंग के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, 261 बीसी में हुआ था। ठीक है। आई किस नदी के किनारे स्थित है, तोरसा नदी के किनारे, तोरपा नदी के किनारे। ठीक है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। क्लियर है। और अशोक के 13वें शिलालेख में इस चीज का जिक्र किया गया। क्लियर है। क्या लिख रहा है नेक्स्ट, शिशुनाग वंश के प्रभाव से कौन से महाजनपद नष्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए क्या लिखा है, शिशुनाग वंश के प्रभाव से कौन सा महाजनपद नष्ट हो गया। तो ये मध्य प्रदेश वाला, अर्थात मध्य प्रदेश में कौन था, अवंती। तो फ्रेंड्स अवंती जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो शिशुनाग वंश के प्रभाव के कारण ये नष्ट हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या लिखा फ्रेंड्स, किस महाजनपद से बिंबिसार का मित्रवत संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, बिंबिसार का जो संबंध आपका नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा, क्या लिख रहा, किस महाजनपद से बिंबिसार का मित्रवत का संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, याद रखिए अंग, क्या होगा, अंग। अंग की राजधानी क्या है, चंपा। तो चंपा अर्थात चंपा से बिंबिसार का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, यमुना के किनारे कौन सा महाजनपद स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यमुना के किनारे जो वत्स अर्थात फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात वत्स महाजनपद स्थित है। नेक्स्ट, जो कि दिल्ली में है, कुरुक्षेत्र। सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? अभी मैं बताया था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वह मगध होते हैं। कौन सा फ्रेंड्स, मगध है। क्लियर है, मगध है। इसकी राजधानी क्या था, राजगीर था। क्लियर है। नेक्स्ट, 16 महाजनपद की सूची में उपलब्ध है। 16 महाजनपद की सूची में उपलब्ध है अर्थात 16 महाजनपद है ना किस सूची में उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स ये जो है ना अंगुत्तर निकाय में है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर ये बौद्ध धर्म से अगर बोलता है तो आप लोग लिखिए अंगुत्तर निकाय, लेकिन अगर जैन धर्म से बोलता है तो भागवती सूत्र। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो जैन जैन के लिए भागवती सूत्र में, और बौद्ध के लिए आपका क्या अंगुत्तर निकाय में है। क्लियर है। एंड वेरी नेट, अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चला, तो 18 दिन तक चला। ऋग्वेद की संख्या, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, वेद की संख्या कुल कितना है, 4। और उपनिषदों की संख्या कुल कितना है, 6 है। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है। क्या लिखा है फ्रेंड्स, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है। तो इसका जो नाम है फ्रेंड्स वज्जी है। क्या फ्रेंड्स, वज्जी। वेरी गुड। तो इसका उत्तर बिहार का प्राचीन नाम है वज्जी। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का पहला गणराज्य कौन सा था। तो फ्रेंड्स देखिए, 6ठी इस शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का पहला गणराज्य जो था ना वह वैशाली था। क्या था फ्रेंड्स, वैशाली। वैशाली, वैशाली। ठीक है। गंधार आपका कहाँ पे, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर है। पाटलिपुत्र तो मैं बता ही दिया था। वैशाली में किसके द्वारा दुनिया का पहला गणराज्य स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वैशाली में किसके द्वारा, तो लिच्छवी के द्वारा पहला गणराज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, लिच्छवी। आप लोग पढ़े होंगे, समुद्रगुप्त की वाइफ का नाम यही था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। तो फ्रेंड्स मगध की पहली राजधानी क्या था, राजगीर था। कौन सा था, राजगीर। ऐसी को बोलते हैं गिरिव्रज भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, असमक किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं अभी जस्ट आप लोग को बताया था असमक किस राज्य में स्थित है, तो अभी जस्ट बताया था महाराष्ट्र में होता है। किस राज्य में होता है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में आपका असमक स्थित है। क्लियर है। और राजस्थान में क्या है, मत्स्य नगर, जिसे विराट नगर भी कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसे आप लोग को मिलाना है, तो राज्य राजधानी के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दें, देखिए प्रधोत है, तो प्रधोत जो था ना अर्थात इसका जो राजधानी था, याद रखिएगा इसकी जो राजधानी फ्रेंड्स आपका अवंती है, अर्थात ए का 3 आ गया ऑप्शन नंबर। उदयन, तो उदयन ने किसको बनाया था फ्रेंड्स, आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल सही, अर्थात इसका जो होगा वत्स हो जाएगा। प्रासन्नजीत इसका हो जाएगा कौशल होगा। अजातशत्रु तो हम लोग जानते हैं मगध। इस टाइप से आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो रहा। अब देखिए ये बोल रहा, तो मैं ऑप्शन नहीं मिलाऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को साम्राज्य उसकी राजधानी बता दूंगा। असमक, सबसे पहले फ्रेंड हम लोग पढ़े थे, असमक की राजधानी क्या था, पोटन। असमक क्या होता है, पोटन। ठीक है। कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या था फ्रेंड, हाटक। ठीक है, हाटक, जो कि सबसे बॉर्डर पे था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। ठीक है। वत्स, वत्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कौसम्बी। वत्स का क्या था फ्रेंड्स, कौसम्बी। अब नेक्स्ट था मत्स्य, अभी तो मैं बोल रहा था विराटनगर, जो कि राजस्थान में है। तो ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तो याद कर सकते हैं असमक के रहने क्या है, वो पोटेन है, और सबसे ये ऊपर में अर्थात सबसे उत्तर पश्चिम में ही है। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, पोटेन। ठीक है। और कंबोज जो कि हाटक पास है, और वत्स तो मैं बता ही दिया, और मत्स्य विराटनगर। तो फ्रेंड्स ये था। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग ये वीडियो, पूरा मैं महाजनपद पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो लेके आया था। तो आप लोग को बढ़िया लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।